लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन एक स्विच की तरह काम करता है। एक स्विच तैयार है हमारे लिए। सर स्विच ऑन कैसे होगा, ऑफ कैसे होगा, वो थोड़ा देखेंगे। पहले तो ये दिमाग में बिठा लीजिए कि इसे एक स्विच बनाना है। देखो, यहाँ पर पी साइड है और यहाँ पर एन। यहाँ पर होंगे ज़्यादा होल्स और यहाँ पर होंगे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा। अब ये कुछ इस तरह से मूव हो रहे होंगे। क्या बीच में कोई भी करंट नहीं होगा? होगा, बहुत कम। वो मैं कुछ इस तरह से दिखा सकता हूँ। मान लीजिए ये डिफ्यूजन करंट है। सर फिर तो होल कम हो जाने चाहिए। हम पहले ही समझ चुके हैं कि दूसरी तरफ से ड्रिफ्ट करंट आ रहा है, दूसरी तरफ से होल्स इस तरफ भी आ रहे हैं। चलिए, तो अभी तक ये करंट है। तो अगर इसे इंक्रीज करना हो तो क्या करें? अगर इसे बढ़ाना हो तो क्या करें? तो बेस्ट तरीका है, सर एक काम क्यों नहीं करते, यहां पर जरा पॉजिटिव चार्ज रखो और यहां पे जरा नेगेटिव चार्ज रखो। अरे इससे क्या होगा? पॉजिटिव से होल्स को क्या होगा? सर होल्स को पॉजिटिव मान सकते हैं, तो ज़्यादा होल्स क्रॉस करने शुरू कर देंगे राइट साइड को। अच्छा, इस तरफ नेगेटिव रखने से क्या होगा? सर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिव उनको धक्का मारेगा, रिपल्शन होगी, तो वो भी बैरियर को क्रॉस करने लगेंगे। तो ये जो अभी फिलहाल हमारे पास होल्स क्रॉस हो रहे हैं, उनका नंबर क्या हो जाना है? बढ़ जाना है। तो यहां देखा हमने थोड़ा सा, जो डिफ्यूजन है वो करंट बढ़ा दिया। जो हमारा डिप्लीशन लेयर था, ये ये अब छोटा हो गया है, इसकी शक्ति कम हो गई ना, ज़्यादा होल्स क्रॉस कर रहे हैं। इस पॉजिटिव चार्ज को और ज़्यादा कर देते हैं, वोल्टेज बढ़ा देते हैं। राइट, नेगेटिव और ज़्यादा, अब क्या होगा? और धक्का लगेगा और होल्स हैं वो डिफ्यूज होने शुरू हो जाएंगे। राइट, और फाइनली हम कहाँ पहुंच रहे हैं? जब ये जो बैंड है लगभग टूट जाए, रहे ही ना, फ्रीली सारे होल्स क्रॉस करने शुरू कर दें। तो कुछ इस तरह से इस वोल्टेज पर देखिए, लगभग ना के बराबर हम कह सकते हैं बैरियर है। सारे होल्स क्रॉस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह से इस तरफ आ रहे होंगे, जिसके कारण हमारा करंट बढ़ जाएगा। और इस टाइम देखा जाए तो देर इज नो बैरियर। नो बैरियर मीन्स, सर ये अब पीएन जंक्शन नहीं रहा, ये एक कंडक्टर बन चुका है। ये तो कंडक्ट कर रहा है। पहले तो अपने बैरियर के कारण नहीं हो रहा था, आपने पॉजिटिव नेगेटिव लगाया और अब इसने काम करना शुरू कर दिया है कंडक्टर की तरह। इसे एक फैंसी वर्ड दे दें, ये पॉजिटिव लगाया मतलब सर ये वायर ले गए, ये नेगेटिव लगाया मतलब सर यहाँ पर हमने बैटरी दी हुई है। तो पॉजिटिव सिरा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव सिरा होता है बैटरी का। अगर पी से लगा दें पॉजिटिव को तो फॉरवर्ड हो जाएगा। क्या? पॉजिटिव जो होगा वो धक्का मारेगा होल को और ब्रेक कर देगा हमारे बैरियर को, जिससे हमें एक कंडक्टर मिल जाता है। ये हो गया स्विच ऑन। और इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? ये जो मैंने किया इसे बोलेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। जब हम फॉरवर्ड करते हैं, बायस करते हैं पीएन जंक्शन को, इसका मतलब ये समझना है कि बैटरी उससे कनेक्ट कर रहे हैं। सर कैसे? डिपेंड करेगा। अगर पॉजिटिव से पी मिला रहे हो तो आप फॉरवर्ड बायस कर रहे हो, वो कंडक्टर की तरह काम करना पड़ेगा। अब ये पीएन जंक्शन नहीं है, एक कॉपर की वायर है। अब जरा इस स्विच को ऑफ कर दिया जाए। मैं क्या करूँगा, जहाँ पर होल्स है ना ज़्यादा, पी साइड, वहाँ पर लगा दूंगा इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव। ठीक है, अब होल क्या होगा? होल किस तरफ जाएंगे? देखिए, ये कहाँ जाएगा? नेगेटिव की तरफ। ये कहाँ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। ये तो दूसरी तरफ जाएंगे। थोड़ा सा एनिमेशन से समझते हैं। तो जब हमने कुछ नहीं किया, बैरियर वैसे का वैसा है, इस तरह से होल्स और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, बैरियर क्रॉस नहीं कर पा रहे। अब हम लगा देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। यहाँ लगा दिया नेगेटिव और इस तरफ लगा दिया है पॉजिटिव। तो अब क्या ऐसे ही रहेंगे? नहीं सर, अट्रैक्शन होता है। ये देखिए, थोड़े से खिंच रहे हैं ना। अब हम कह सकते हैं एक तरह से, ये तो सर अब इस
इस बाउंड्री के पार भी नहीं जा रहे, ये इस बाउंड्री के पार नहीं जा रहे, तो हमारा जो बैरियर है हम कह सकते हैं बड़ा हो रहा है। कहने की बात है ना, ये तो खिंच गए दूसरी तरफ, ये पॉजिटिव और शक्ति बढ़ा दें, वोल्टेज ज़्यादा दे दें, यहाँ नेगेटिव की शक्ति ज़्यादा बढ़ा दें, क्या होगा, और कॉर्नर में खिंचते जाएंगे ये कुछ इस तरह से। अरे सर अब तो ये बहुत ही कॉर्नर में पहुंच गए, तो अब बैरियर बताना ज़रा। सर बैरियर तो बहुत बड़ा हो गया, क्या करंट फ्लो कर रहा होगा ना आगे बराबर, यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। इतना बड़ा हमारे पास क्या आ चुका है देखिए, बैरियर। यानी कि सर इस तरह से हम अगर चार्जेस लगा दे रहे हैं साइड में, ये तो बैरियर को बड़ा कर दे रहा है, या क्या बन गया, इंसुलेटर बन गया। सर कोई करंट नहीं जाएगा, ये तो एक प्लास्टिक की तरह काम करेगा, इंसुलेटर की तरह काम करेगा। अब इसका मतलब क्या है पॉजिटिव नेगेटिव का? पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है कि आपने यहां कनेक्शन देना था, कैसे, अब इस साइड मिलाइए पॉजिटिव और इस साइड रखिए नेगेटिव, उल्टा है ना, यहां पॉजिटिव तो यहां पॉजिटिव बढ़ाया था तो इलेक्ट्रॉन खिंच गए थे, यहां नेगेटिव तो यहां नेगेटिव। तो इस तरह से हमने देखा, हमने तो बैरियर बड़ा कर दिया, पहले तो डिस्ट्रॉय कर रहे थे। और इसको क्या बोलेंगे सर, होल्स उल्टी दिशा में जा रहे थे, इसे बोलते हैं रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। थोड़ा सा थ्योरी कर लीजिए, स्टार्टिंग में जब ये था इस तरह से हमारे जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, तो बीच में कुछ बैरियर था। बेटा इसकी शक्ति हम वोल्ट्स में लिख सकते हैं, सिलिकॉन में ये लगभग 0.7 वोल्ट की होती है। इसीलिए जब हम थोड़ा ही नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं तो थोड़ा फ़र्क दिखता है, और जैसे जैसे अगर हम ये बैरियर क्रॉस करना शुरू करते हैं, अगर वोल्टेज 0.7 से ज़्यादा देना शुरू कर दें तो ये कंडक्टर बन जाएगा, राइट। तो ये याद रखिएगा, ये थोड़ी सी थ्योरी हमें याद रखनी है। दूसरी चीज़, हमने सिर्फ होल्स की मूवमेंट पर ध्यान दिया, सेम चीज़ सेम लॉजिक आप इलेक्ट्रॉन पे भी लगा सकते थे। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जब हम नेगेटिव यहाँ पर देंगे तो बढ़ जाएगी ना, रिपल्शन होगा, और अगर हम पॉजिटिव यहाँ लगाते हैं तो ये तो इस तरफ खिंच जाएंगे। तो उसी तरह से जिस तरह से हमने होल समझे उस तरह से हम इलेक्ट्रॉन भी समझ सकते थे। दूसरी चीज़ हमने बात की थी, सर जो डिफ्यूजन करंट होता है वो बैलेंस में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है ड्रिफ्ट करंट के। ड्रिफ्ट करंट याद रखिए ये होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, और डिफ्यूजन होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। ये दोनों बैलेंस में होते हैं जब हमें पीएन जंक्शन मिलता है। कहने का मतलब यहाँ से एक मेजॉरिटी कैरियर जा रहा होगा इस तरफ, और यहाँ से इस एन जंक्शन का एक इलेक्ट्रॉन या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस साइड जा रहा होगा। ये दोनों ही हमें क्या दे रहे हैं, डिफ्यूजन करंट दे रहे हैं। दोनों का कहना एक ही बात है। देखिए होल मूव करे जब राइट साइड तब पॉजिटिव से नेगेटिव, और अगर इलेक्ट्रॉन मूव करे लेफ्ट साइड, जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन की उल्टी दिशा में होता है, तब भी हमें करंट इसी दिशा में मिल रहा है। इसीलिए ये एरो लगाने का मतलब था। तो यानी कि ये दोनों मिलकर हमें डिफ्यूजन करंट दे रहे हैं इस तरफ, राइट। पर सर अगर इस तरह चलता रहा तो होल और इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो जाएंगे। नहीं, हमने क्या किया, दूसरा करंट इग्नोर कर दिया था। जिस तरह से यहाँ एन टाइप में कुछ होल्स भी होंगे, ये कौन से हैं, ये माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, तो ये ड्रिफ्ट करके इस साइड जाते हैं। जिस तरह से पी टाइप में कुछ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स, वो इस तरह से इस साइड जाते हैं। तो ये करंट किस तरफ दे रहे हैं अपना, थोड़ा डायरेक्शन देख सकते हैं। अगर आप होल की डायरेक्शन देख लें माइनॉरिटी की तो आपको क्लियर हो जाएगा होल कहाँ मूव कर रहा है। होल कर रहा है राइट टू लेफ्ट, तो इसका मतलब ये करंट किस तरफ जा रहा है, इस तरह, राइट। तो यही दो सिंपल देखिए यहाँ पर दिखाए गए हैं और बताया गया है कि ये बराबर होंगे। अगर डिफ्यूजन के कारण एक होल कम हो रहा है तो ड्रिफ्ट के कारण वो होल आ जा रहा है।
अब जब हमने बायसिंग की तो हमने किसको इफेक्ट किया? हमने डिफ्यूजन करंट को बढ़ाया, वहां से होल को धक्का, वहां से इलेक्ट्रॉन को धक्का। सर, व्हाट हैपेंड विद दिस? क्या ड्रिफ्ट करंट को फर्क पड़ता है? लगभग ना के बराबर। इसीलिए हमने डिस्कशन इसकी नहीं की। जो ड्रिफ्ट करंट है वो बढ़ता कम होता नहीं है डिपेंडिंग ऑन फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग, इसीलिए उसकी चर्चा नहीं की गई है। बट ये फैक्ट हमें पता होने चाहिए, इसलिए ये भी नोट कर लीजिए।